जस्टिस इन द डार्क के 12th एपिसोड के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा फेदू हुईशिन के साथ बात करने जाता है। वो उसे कहता है कि उसे लगता है कि हुईशिन ने अपने बड़े भाई को किडनैप किया था और यांगबो को उसकी किडनैपिंग के लिए ब्लेम किया। हुईशिन ये एक्सेप्ट कर लेता है, पर फेदू और वेंजो दोनों में से कोई भी बिलीव नहीं करता कि हुईशिन ने ये सब किया था। फेदू दूजिया को यांगबो के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने का कहता है। डोंग शियान किसी से बात नहीं कर रही होती। उसकी हालत बहुत ख़राब होती है और उसे एक पैकेज मिलता है। उस पैकेज के अंदर कुछ फ़ोटोज़ होते हैं और उनके साथ एक लेटर होता है। वो लेटर उसके फादर ने लिखा होता है। वो लेटर पढ़ती है, शाओचिन, ये मेरा आखिरी लेटर है। जब तुम ये लेटर देखोगी तब तक मैं मर चुका हूँगा। उन्होंने मुझे कहा कि वो एक्सीडेंट कोई कोइंसिडेंस नहीं था। वो यांग चिंग को मारना चाहते थे। तुम्हारी मदर ये बड़े लोगों के बिजनेस के सामने कुछ भी नहीं थी। इसके पीछे जो ग्रुप के जो जनहाओ का हाथ है। अब मेरे पास चांस है अपने हाथों से उसे मारने का। जो ग्रुप का जो हुईजिंग अपने फादर को मारना चाहता है। ये लेटर पढ़ के शाओचिंग की आंखों में आंसू आते हैं। हुईजिन हॉस्पिटल में जाग जाता है। अगले दिन ताओरान एसआईडी पे आके देखता है कि लांग चियाओ वहीं पे सो गई थी। उसके आने की आवाज़ सुन के लांग चियाओ जाग जाती है। अरे, आप अभी हॉस्पिटल से वापस आए? ताओरान कहता है, हाँ, वैसे तुम कैसी हो? लांग चियाओ कहती है, बॉस ने मुझे जो हुईजिंग को एयरपोर्ट सर्वेलेंस पे ढूंढने का कहा, पर मैं कितना भी देख लूँ। तभी उसकी आंखें स्क्रीन पे जाती है। वो कहती है, वो सच में पार्किंग लॉट में था। ये फेदू जीनियस है। सीसीटीवी पे हम देखते हैं कि हुईजिंग एयरपोर्ट के पार्किंग लॉट में है। ताओरान कहता है, कैप्टन लियो को कॉल करो। हॉस्पिटल पे हुईशिंग हुईजिन के साथ बात करता है। हुईशिंग कहता है, क्या तुम मुझे कुछ बताना नहीं चाहते? हुईजिन कहता है, मैं क्या बताऊं? हम देखते हैं कि वो कुछ बात करते हैं। उसके बाद हुईशिंग कहता है, आपने जो कुछ भी किया हो, आप हमेशा मेरे बड़े भाई रहोगे। हुईजिन कहता है, ये क्या बात कर रहे हो? मैं और क्या हो सकता हूँ? एसआईडी पे लांग चियाओ वेंजो को सिक्योरिटी कैमरा दिखाती है। वो देखते हैं कि एक टैक्सी कैब उन्हें पिकअप करने आती है। ताओरान कहता है, हुईजिंग ने पार्किंग लॉट में टैक्सी बुलाई। लांग चियाओ कहती है, हमने एयरपोर्ट अराइवल टर्मिनल की सिक्योरिटी फुटेज फिर से चेक की। ये देखो, सिक्योरिटी फुटेज में दिखता है कि हुईजिंग एक साइन रीड कर रहा है। लांग चियाओ कहती है, अगर ऊपर जाने वाला एस्केलेटर लेता हो तो वो टैक्सी स्टैंड पे पहुंचता। सीधे जाके वो पार्किंग लॉट पे पहुंचता। तो क्वेश्चन ये है, अगर हुईजिंग को एक टैक्सी ही लेनी थी तो वो पार्किंग लॉट पे क्यों गया? सीधा टैक्सी स्टैंड पे क्यों नहीं? हानयांग पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट लेके आता है, जिसमें पता चलता है कि यांगबो और जो जनहाओ रिलेटेड नहीं है। इतना देख के वेंजो कहता है, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। वो एक सेकंड रुकता है, फेदू कहाँ पे है? लांग चियाओ कहती है, वो सुबह चीफ दू को मिलने गया था। हो सकता है वो अभी भी उनके ही ऑफिस में हो। वेंजो हॉस्पिटल पे जाता है और हानयांग को डोंग शाओचिंग का मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है, ऑफिसर श्याओ, मेरे घर पे आइए, मुझे आपको कुछ देना है। हम देखते हैं कि ये मैसेज कोई आदमी ने भेजा था। वो फ़ोन पे से फिंगरप्रिंट स्वाइप करता है और फ़ोन को ट्रैश कैन में फेंक के चला जाता है। शाओ हानयांग डोंग शाओचिन को कॉल करता है, पर कॉल अनअवेलेबल आता है। हानयांग ताओरान को कहता है, डोंग शाओचिन के साथ कुछ हुआ है, मैं उसके घर पे जा रहा हूँ। ताओरान कुछ कहे उससे पहले वो चला जाता है। फेदू और वेंजो हॉस्पिटल पे जा रहे होते हैं। वेंजो पूछता है, तुमने चीफ दू से क्या बात की? फेदू कहता है, मेरे रिसर्च टॉपिक के बारे में। मैंने कुछ आर्काइव्ड केसेस के एक्सेस की रिक्वेस्ट की और उनमें से कितने चीफ दू ने चेकआउट किए थे। वेंजो पूछता है, क्यों? फेदू एक्सप्लेन करता है कि चीफ दू ने कहा कि वो सिर्फ उसे एक बार फिर से देख रहे थे और कुछ नहीं। उन्होंने फेदू के केसेस में से कितने को सर्कल भी किया था जो अननेसेसरी है और उनकी रिसर्च में कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी। वेंजो कहता है, इसके बारे में मुझे मेरे मेंटोर ने बताया था। 0 डिग्री प्रोजेक्ट, वो क्रिमिनल जेनेटिक्स समझने का ट्राई कर रहे हैं उन केसेस से जिनकी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, और उसकी वजह से उन्होंने काफ़ी सारे कन्विक्टेड ऑफेंडर्स को इंटरव्यू किया था। पर फिर रिसर्च में कुछ डिसएग्रीमेंट्स आने लगी, और जैसे हम सब जानते हैं, सोसाइटी में 1.3% लोग डिफेक्टिव जीन सीक्वेंस के साथ पैदा होते हैं, जिसकी वजह से वो दूसरों के साथ एम्पथाइज नहीं कर सकते हैं। ये रिसर्च के वक्त किसी ने प्रपोज किया था कि जेनेटिक्स और क्रिमिनल साइकोलॉजी में एक लिंक है।
उन्हें लगता था कि जेनेटिक डिफिशिएंसी वो प्रिडिक्ट कर सकती है कि क्या कोई सीरियल किलर बनेगा या नहीं। ये पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी सारा सपोर्ट भी था। इसकी वजह से कितने लोग ऐसा भी मानने लगे कि कितने लोग इनोसेंट हैं क्योंकि उनके जीन्स में ऐसी डिफेक्ट नहीं है। इन दी एंड विक्टिम्स की फैमिलीज ने जो क्लूज दिए थे उनसे उन्हें दूसरे सस्पेक्ट्स मिले। ये इंसिडेंट की वजह से टीम में बड़ी बहस हुई थी और ये एसआईडी का सबसे बड़ा पीआर डिजास्टर भी है। फिर 0 डिग्री प्रोजेक्ट को बंद कर दिया था और उसी टाइम पे जेनेटिक टेस्टिंग बिल को भी प्रपोज किया था। फेदू पूछता है फिर क्या हुआ? वेंजो कहता है एसआईडी ने केसेस री इन्वेस्टिगेट किए, उन केसेस की हैंडलिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। हमें लगता है कि वो एपैथ्स को ब्लेम करना चाहते थे क्योंकि अपने फैमिली का कोई किसी का खून कर दे, ये एक्सेप्ट करने से एक एपैथ को ब्लेम करना ज़्यादा आसान है। फिर कोई बड़े आदमी ने भी ये पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट किया था। हाँ, मैं जानता नहीं कि यह आदमी कौन है, पर मुझे पता है कि वो जेनेटिक टेस्टिंग बिल के सबसे पहले सपोर्टर थे। फेदू पूछता है ये कौन है? वेंचो नॉड करता है मुझे नहीं पता, यांग ने मुझे कभी बताया ही नहीं। मैंने खुद भी इन्वेस्टिगेट करने का ट्राई किया था, पर तब तक तो 0 डिग्री प्रोजेक्ट आर्काइव हो चुका था। चीफ 2 के रैंक के लोग ही इसे एक्सेस कर सकते हैं और मेरे मेंटोर ने जैसा कहा उसके हिसाब से यह आदमी कब का मर चुका है। फेदू कुछ सोचने लगता है। वेंजो कहता है मैंने तुम्हें इतना कुछ बताया, तुम्हें नहीं लगता अब तुम्हें मुझे कुछ बताना चाहिए? फेदू, तुम शिंजो यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ क्यों कर रहे हो और तुमने 0 डिग्री प्रोजेक्ट पे आने के लिए इतनी मेहनत क्यों की है? मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत करो और मुझे सच सच बताओ, मैं ये सीरियसली पूछ रहा हूँ। फेदू कुछ कहने जाता है पर तभी किसी का कॉल आता है। वेंजो कॉल पिकअप करता है। ऑफिसर कहता है कैप्टन लो, आप कहाँ पे हो? वेंजो पूछता है क्या हुआ? ऑफिसर कहता है जो ह्वाइजिंग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना चाहता है, क्या हम उसे रोके? वेंजो कहता है मैं आ रहा हूँ। ह्वाइजिंग और ह्वाइशिन के हॉस्पिटल से बाहर आते ही फोटोग्राफर्स और रिपोर्टर्स उनके सामने आ जाते हैं। उनके बॉडीगार्ड्स उन्हें ज़्यादा करीब आने से रोकते हैं। ह्वाइशिन अपना जैकेट निकाल के ह्वाइजिंग का फेस कवर करता है। ह्वाइजिंग कहता है इट्स ओके, उन्हें शूट करने दो, कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ह्वाइशिन अपना जैकेट ह्वाइजिंग के लैब पे रखता है। ह्वाइजिंग को फेदू का कॉल आता है। फेदू पार्किंग लॉट में ही होता है। वो अपना हाथ ऊपर करके कहता है इधर देखो, एसआईडी तुम दोनों भाइयों के साथ कुछ बात करना चाहती है, क्यों ना हम कहीं पे बात करने जाए? ह्वाइशिन कहता है ठीक है तो फिर। तभी वो देखते हैं कि दोंगशाओ चिन भी वहाँ पे है। उसने वाइट कपड़े पहने होते हैं और वो फ्लावर्स लाई होती हैं। ह्वाइशिन कहता है वेट अ मिनट, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। बॉडीगार्ड्स दोंगशाओ चिन को ह्वाइजिंग के पास आने नहीं देते। दूर से दोंगशाओ चिन कहती है मेरी फैमिली में अब सिर्फ मैं ही बची हूँ। मेरे डैड ने ऐसा एक्सीडेंट किया, मैं खुद आके आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। ह्वाइशिन बॉडीगार्ड्स को कहता है कि उसे आने दो, ये उसका फॉल्ट नहीं है। फेदू और वेंजो दूर से ये सब देख रहे होते हैं। वेंजो को तावरान का मैसेज आता है। दोंगशाओ चिन ने कहा कि वो कुछ एसआईडी को देना चाहती है। मैं शाओहानियांग के साथ उसके घर पे जा रहा हूँ। वेंजो सोचता है तो फिर वो यहाँ पे क्यों है? शाओ चिन ह्वाइजिंग को सॉरी कहती है। ह्वाइजिंग कहता है मुझे पता है कि ये एक एक्सीडेंट था, इट्स ओके। शाओ चिन उसके लैब में फ्लावर्स रखती है। वो उसके लेवल पे आके कहती है एक इंसान काफ़ी नहीं था ना, और अब तुमने मेरे डैड को भी ले लिया। वो बुके में से एक नाइफ़ निकालती है। वो ह्वाइजिंग को अटैक करने जाती है पर ह्वाइशिन उसके बीच में आ जाता है और वो गलती से ह्वाइशिन को स्टैब कर देती है। वो अपनी मिस्टेक रियलाइज़ करती है और नाइफ़ निकाल लेती है। वेंजो दोंगशाओ चिन के पीछे जाता है। फेदू अपने फ्रेंड के पास आता है। वो बॉडीगार्ड को इंस्ट्रक्ट करता है कि जाओ डॉक्टर को बुलाओ। वो अपनी वेस्ट निकाल के ह्वाइशिन के वुंड पे प्रेशर रखता है। दोंगशाओ चियान वेंजो से भाग रही होती है। वो एक कार से ऑलमोस्ट टकराती है। वेंजो उसे बुलाता है। वो टर्न होती है और वेंजो उसे समझाने का ट्राई करता है जिसको तुमने स्टैब किया ना, वो अभी मरा नहीं है, ये बात अभी उतनी सीरियस नहीं है। वो अपना एसआईडी कार्ड निकालता है और कहता है देखो मैं एसआईडी से हूँ, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो तुम मुझे बता सकती हो। शाओ चियान अपना नाइफ लोअर कर रही होती है। वेंजो उसे समझाने का ट्राई करता है कि वो लोग उसके फादर का नेम क्लियर करने का ट्राई कर रहे हैं। दोंगशाओ चियान चिल्लाती है मेरे फादर,
वो इनोसेंट नहीं है, वो उन लोगों में से एक है। वह आगे कुछ कहे उससे पहले एक वैन आके उससे टकराती है और वो ऑन द स्पॉट मर जाती है। वैन फिर वेंजो पे चढ़ने का ट्राई करती है। वेंजो साइड में जंप करता है पर वो वैन के मिरर से टकराता है और उसे शोल्डर में चोट लगती है। हॉस्पिटल पे वेशिन को वो लोग अंदर ले जाते हैं। इतना सारा खून देख के फेदू को नेगेटिव रिएक्शन हो रहा होता है। फेदू हॉस्पिटल के वॉशरूम में जाके अपने आप पे से वो सारा खून साफ करने का ट्राई कर रहा होता है। उसके हाथ बहुत शेक कर रहे होते हैं और वो अपने हाथ ज़ोर ज़ोर से घिस रहा होता है सारा खून निकालने के लिए। उसे अपने फादर की आवाज़ सुनाई देती है जो कह रहे होते हैं कि उनके जीन सुपीरियर हैं, कि वो लोग एक परफेक्ट मॉन्स्टर है। वो अपने पॉकेट में से एक चॉकलेट निकाल के खाता है और अपने आप को शांत करता है। ख्वाइजिंग हॉस्पिटल बेंच पे बैठा होता है। उसकी आंखें अपने हाथ पे लगे हुए खून पे होती हैं। फेदू आके उसे एक हैंडकरचीफ देता है। ख्वाइजिंग अपने हाथ साफ करने लगता है। फेदू उसके बाजू में बैठता है और कहता है, शायद आप मुझे नहीं जानते होंगे पर मैं ख्वाइजिंग को जानता हूँ। ख्वाइजिंग कहता है, मैं आपको जानता हूँ प्रेसिडेंट फे, मैंने आपके बारे में काफ़ी कुछ सुना है। फेदू कहता है, नहीं, मैंने आपके बारे में ज़्यादा सुना है। ख्वाइशिन पूरे 3 सेंटेंसेस भी नहीं ख़त्म कर सकता था आपके बारे में बात किए बिना। मैंने इतना कुछ सुना है कि मेरे कान थक चुके हैं। ख्वाइजिंग खड़ा हो जाता है। हिल बी फाइन। ख्वाइशिन को कुछ नहीं होगा। हिल बी फाइन। फेदू अपना सर पीछे लीन करता है और कहता है, इतना लंबा नाइफ अंदर और बाहर, प्रेसिडेंट जो, उसके फ़ाइन होने के चांसेस बहुत कम हैं। ख्वाइजिन कुछ कहने जाता है। फेदू कहता है, प्रेसिडेंट जो, ऐसा कहा जाता है कि ज़िंदगी और मौत किस्मत के हाथ में है, तो भी उसने तुम्हारे लिए ये सब किया। ख्वाइजिन कहता है, मुझे पता है। फेदू कहता है, मैं आज की बात नहीं कर रहा प्रेसिडेंट जो, आपको भी पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं अब तक जो कुछ भी हुआ है उस सब की बात कर रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि दुनिया को जो फूल करते हैं उनके साथ क्या होगा? ये सारे झूठ शायद सच बन जाए। तुम मुझे बताना चाहोगे कि तुमने अपनी किडनैपिंग कैसे प्लान की? ख्वाइजिन कहता है, तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे कुछ नहीं पता। फेदू कहता है, 17 को प्लेन से निकलने के बाद तुमने घर पे कॉल किया और कहा कि तुम टैक्सी में आ रहे हो, पर तुम टैक्सी स्टैंड पे नहीं गए। उसकी बजाय तुम डायरेक्टली पार्किंग लॉट पे गए क्योंकि किडनैपर की कार वहाँ पे तुम्हारा वेट कर रही थी। और यहाँ पे जस्टिस इन द डार्क का 12th एपिसोड ख़त्म होता है। एज अ वॉम्प एन्जॉयर, फेदू का कैरेक्टर इज सो जस्ट ज्यूसी, लाइक ही लुक्स सो प्रिटी व्हेन ही इज सफरिंग। एंड मैं रेडिट पे थी और वो सुपर गर्ल की बात कर रहे थे, सुपर गर्ल द टीवी शो, एंड उसमें आई रियलाइज्ड कि there are a lot of similarities between the character of Lena Luthor in Supergirl or Fedu, like rich billionaires, shitty parents, and अपना ध्यान नहीं रखते, slightly alcoholic, कितनी चीज़ों को अपने आप पे blame करते हैं and they believe के they deserve the guilt और सारा दुनिया का burden अपने आप पे लेते हैं and they think that their family defines them, क्योंकि लीना बिलीव करती है कि उसका लूथर नेम है तो वो उसे एस्केप नहीं कर सकती, एंड फेदू बिलीव करता है कि वो अपने डैड की साइकोपैथी को एस्केप नहीं कर सकता। इट्स इज जस्ट लाइक, यू आर सच गुड कैरेक्टर्स। और ये दोनों कैरेक्टर दे गिव ऑफ अ ब्लैक कैट एनर्जी, एंड इफ़ यू शिप सुपर कॉप, देयर बॉयफ्रेंड स्लैश गर्लफ्रेंड गिव्स ऑफ गोल्डन रिट्रीवर एनर्जी। ये सब में मुझे ख्वाइशिन के लिए इतना बुरा लगता है ना कि ही इज़ लाइक, ओके मैंने किया, तुम मेरे भाई को ब्लेम मत करो, उसमें इतना सारा पोटेंशियल है, वो इतना कुछ कर सकता है, तो मैं सारा ब्लेम ले लेता हूँ। एंड ही इज़ जस्ट सो स्वीट, बट आई ऑल्सो थिंक लाइक इतना भी स्वीट नहीं होना चाहिए। बट देन अगेन, हाउ डू यू बिट्रे योर ओन ब्रदर, यू नो? अगर ख्वाइजिंग ने ये सब नहीं किया होता, लाइक इफ़ ही हैड लेफ्ट इट एट किलिंग जो जन्हा को मार दिया, ओके फाइन, वट एवर, ही वॉज अ शिटी पर्सन, ही डिज़र्व टू डाई, आई डोंट केयर। पर ख्वाइजिंग को अपनी यहाँ किडनैपिंग स्टेज करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ओ बाय द वे, हम देखते हैं ये एपिसोड में कि एक जो आदमी है
डोंग शाओचिन के घर पे वो उसके घर पे आग लगा देता है। आई फॉरगॉट टू मेंशन इट इन द अर्ली पार्ट। मैं आगे बताने वाली थी कि वो आदमी किससे कनेक्टेड हो सकता है, पर आई वॉन्ट यू टू गेस। आप मुझे बताओ कि तो आपको क्या लगता है कि वो आदमी किससे कनेक्टेड है और क्यों कनेक्टेड है, और उन्होंने उसके घर पे आग क्यों लगाई। यू टेल मी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।